नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम गन्ने की खेती की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी देखेंगे। महाराष्ट्र में गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में जाना जाता है और लाखों परिवार न केवल किसान बल्कि खेत मजदूर, गन्ना श्रमिक, कारखाने के मजदूर भी इस गन्ना फसल पर निर्भर हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिले मुख्य गन्ना क्षेत्र हैं। यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था इसी फसल पर निर्भर है। न केवल इन जिलों में बल्कि महाराष्ट्र के पश्चिमी महाराष्ट्र के सभी जिलों में, मराठवाड़ा के औरंगाबाद, जालना, बीड, परभनी, लातूर, नांदेड़ में बड़ी संख्या में चीनी कारखाने हैं और यहाँ की बड़ी संख्या में गन्ने की खेती की जाती है। विदर्भ में गन्ने की खेती बहुत कम मात्रा में की जाती है। यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने की उत्पादकता मराठवाड़ा और विदर्भ की तुलना में अधिक है। विदर्भ और मराठवाड़ा में गन्ने का उत्पादन कम क्यों है? हम सबसे पहले इसके कारणों को देखेंगे। इस क्षेत्र में गन्ने की उत्पादकता कम क्यों है? पहला कारण आधुनिक तकनीक का ना होना है। पहली चीज़ जो कमी है वह है उत्पादन बढ़ाने के तरीक़ों की कमी, जो कि आधुनिक तरीका है। एक और बात कार्बनिक पदार्थों का कम उपयोग है। यदि हम मिट्टी की उर्वरता पर ध्यान न दें और जैविक पदार्थों का उपयोग कम भी हो तो भी प्रति एकड़ गन्ने की उत्पादकता कम है। फिर रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का मुद्दा है। हम गन्ने को रासायनिक खाद बड़ी मात्रा में देते हैं, लेकिन क्या उसका संतुलन बना रहता है? सही समय पर क्या उपयोग किया जाता है? बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हम उस सीमा तक गन्ना उर्वरक की योजना बना रहे हैं। फिर अनुचित डंठल का उपयोग। हम सब खर्च करते हैं, लेकिन अगर डंठल गलत तरीके से चुना गया है, अगर डंठल अच्छा अंकुरन नहीं है या अगर डंठल कीड़े से पीड़ित है तो हमारे द्वारा किए गए सभी खर्चों पर एक छोटा सा नुकसान होता है। इसलिए अनुचित डंठल का उपयोग करना या गलत डंठल का चयन करना एक समस्या है। इसके बाद उचित जल योजना बनाई जाती है। कई जगह बहुत सारा पानी देते हैं, अधिक पानी भरकर सिंचाई की जाती है, या गर्मियों में जब पानी की समस्या ज़्यादा ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा तनाव होता है। यानी दोनों तरीके से गन्ने की हानि होती है। इसलिए विदर्भ, मराठवाड़ा में अनुचित पानी के साथ साथ अनुचित योजना बनाना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और गन्ने के छिड़काव की कमी है। क्या गन्ना एक छिड़काव फसल है? ऐसे सवाल किसान पूछते हैं। गन्ने का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हम इन कीटनाशकों और कुछ कीटनाशक और कवकनाशी स्प्रे से भी उत्पादन बढ़ता है और इसे कीटों और बीमारियों से बचा सकते हैं और साथ ही इससे दूर भी रख सकते हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अतः प्रति एकड़ उत्पादकता गन्ने की तुलना में कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। गन्ने की पहली किस्म और प्रचलित किस्मों में से कई किस्में हैं, लेकिन आइए सबसे पहले इन जातियों को देखें जो महाराष्ट्र में उपयोग की जाती है। VSI 8005। अब पिछले 2-3 वर्षों में इस नस्ल का एक बड़ा क्षेत्र प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि इसकी अवधि कम होती है, जिसके बाद ये तांबड़ा और रेड रोड रोगों के प्रति सहनशील होती है। इस किस्म की मोटी बेंत की उत्पादन क्षमता भी अच्छी होती है। तो ये VSI 8005 बन गया।
पिछले 4 वर्षों में इस नस्ल के क्षेत्रफल में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। फिर को 86032। अगर आप देखें तो इस जाति ने महाराष्ट्र में कुछ रिकॉर्ड उत्पादन किए हैं। इन सभी रिकॉर्ड उत्पादक किसानों को पसंदीदा किस्म 86032 है। इस नस्ल की खूबियों पर नज़र डालें तो इसमें काफ़ी रोपटे हैं, मध्यम जा रहे हैं या देर से आ रहे हैं। यह नस्ल देर से आती है, दांडी रोग के प्रति मध्यम सहनशील है। इस नस्ल में ऐसे कई गुण हैं और इसमें रिकॉर्ड उत्पादन क्षमता है। लेकिन अगर आप 86032 में गुण दोष देखें तो सबसे पहले गुण दोष। इस किस्म में रोपटे ऊंचे होने के कारण गन्ना ठीक रहता है। फटने की संख्या वहां ठीक से नहीं रखी जाती है, गन्ना वहां ठीक रहता है। दूसरी, यह जाति कई वर्षों से हमारी सेवा कर रही है, अतः यदि इस प्रजाति के डंठल में अच्छी आनुवंशिक गुणों वाले डंठल पाए जाते हैं तो ये लाभकारी नहीं है। लेकिन इन महीनों में कई अलग अलग उप प्रजातियाँ निकलती हैं। 86032 पर नज़र डालें तो ये किसी भी फसल में नहीं जाता। लेकिन अगर आपने 86032 के बारे में सुना है तो अलग अलग जातियाँ के कृष्ण और कृष्ण 86032 ऐसी कोई जाति नहीं है। विभिन्न जातियों के मिश्रण के कारण यह जाति कुछ क्षेत्रों में पिछड़ गई है। अगर आपको आनुवंशिक शुद्धता के साथ 86032 का सबसे अच्छा डंठल मिलता है तो यह किस्म वास्तव में बहुत सुंदर है। इसके बाद KO 265 उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्म है, लेकिन यह देर से आने वाली किस्म है। इस नस्ल की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। मोटी बेंत का पालन किया जाता है तो यह किस्म दोमट मिट्टी में भी उपयुक्त होती है। लेकिन इन सभी अच्छी चीज़ों के साथ इनके गुण और दोष भी हैं। इसके पास चीनी की मात्रा कम है और चूँकि परिपक्वता के लिए लगभग 16 से 18 महीने की अवधि होती है, यदि कटाई पहले की जाती है तो चीनी की उपज कम होती है। इसलिए कारखानों को यह किस्म पसंद नहीं है और कई कारखानों ने इस किस्म के गन्ने की कटाई से इनकार कर दिया है। किसानों से आग्रह किया जाता है कि वे पौधे न लगाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस किस्म की उपज कम होती है। अतः यदि इस किस्म का प्रयोग हम 16 से 18 माह यानी आदासली की खेती के लिए कर सकते हैं तो यह उपयुक्त है। लेकिन उससे पहले हम कारखाने की अनुमति से इन किस्मों की खेती कर सकते हैं। इस नस्ल की उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी होती है। तब से 10001 पिछले 3 से 4 वर्षों में विकसित हो रहा है और इसका प्रसार काफ़ी तेज़ी से हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जातियाँ जल्द ही आ रही हैं। 11 से 12 महीनों में वे तेज़ी से परिपक्व होते हैं। इसकी मोटाई बहुत अच्छी है और इस किस्म में उत्पादन क्षमता भी अधिक होता है और प्ररोहों की संख्या भी अधिक होती है। लेकिन उसकी भी एक खामी है। यह नस्ल अपने गुणों और दोषों में अत्यंत कोमल है। इस किस्म का बेंत लुढ़कता है और पकने के बाद फसल में देरी होने पर इस किस्म की आंखें फट जाती हैं। इसलिए अगर फसल जल्दी हो जाए और हम इस प्रजाति के बारे में तभी सोच सकते हैं जब यहाँ शिकारियों या जंगली जानवरों से पीड़ित ना हो। इसके बाद इसकी 3102 किस्मों में की अच्छी पैदावार होती है। सीधे बढ़ता है, इसलिए यह मशीन में काटने का एक शानदार तरीका है। नीचे नहीं गिरता। मशीन काटने के लिए सबसे अच्छी किस्म होने जा रही है।
इस किस्म की उपज भी अच्छी होती है। हालांकि इसमें कुछ खामियां भी हैं। एक बार गन्ने की कटाई के बाद फिर से वही फसल मिलना मुश्किल है। मैंने आपको जिन 5 या 6 प्रकार की जातियों के बारे में बताया है, उनमें कुछ जातियां भी हैं। गन्ने की किस्म का चुनाव अपने स्वाद या अनुभव के अनुसार करना चाहिए।